गैस की कीमतों में जो इजाफा हुआ है और जो बिजली के बिल लोगों के घरों में आ रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा आवाम को मुश्किलात का सामना है। तो मैं इधर स्टूडियो में बैठकर एक स्टेटमेंट दे दूं तो शायद वो बड़ी आसान होगी, लेकिन हमने इस सिलसिले में एक ग्राउंड पे जाके एक छोटा सा सर्वे किया और एक रिपोर्ट तैयार किया। थोड़ी सी पहले मैं आपको रिपोर्ट दिखा दूं, छोटी सी रिपोर्ट है, फिर सवाल करता हूँ। मुल्क में जारी गैस के बहरान ने घरों में चूल्हे ठंडे कर दिए। ख़वातीन के लिए खाना बनाना महाल। रावलपिंडी के इलाके ढोक काला खान के ये मनाजिर पत्थर के दौर की याद दिलाते हैं, जहां अब लकड़ी जलाई जाती है। इस्लामाबाद में भी गैस की सप्लाई मुतासिर है। सेक्टर G6 में गैस बिल्कुल ही गायब। यहाँ गैस नहीं आती लेकिन बिल खूब आते हैं। बिल्कुल गैस नहीं है, बच्चे छोटे छोटे बीमार होते हैं। वोटों की बातें करते हैं, वोटें दे दो, तो किसी गरीब का कोई मसला हल नहीं करते। बहुत तंग आ गए हम लोग लकड़ियाँ जला जला के। गैस टैरिफ में इजाफे के बाद बिलों में 2 और 3 गुना इजाफा हुआ है। अक्टूबर तक 3,000 रुपए का बिल अब 8,000 से तजावुज कर गया। 490 वाला बिल अब 1,110 रुपए, 8,000 से एकदम 29,500 का बिल। 6,770 वाला बिल 21,500 से तजावुज कर गया। गैस के टैरिफ में 300% इजाफा छोटे ताजरों को भी सड़कों पर ले आया है। जब बंदा बिल भर ही नहीं सकता, उसके पास इतनी रकम ही नहीं है अदायगी करने के लिए, तो ये एक लड़ाई का समा बनेगा। मजबूर होके 15 जनवरी का ये जो कॉल दी है, हमारी बात नहीं सुनी गई, तो हमने वज़ीर आज़म हाउस के सामने जाके एहतजाज करने का फैसला किया है। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत इनसे भारी बिल वसूल कर रही है तो इन्हें कम से कम 2 वक्त की रोटी पकाने के लिए ही गैस फराहम कर दे। कैमरामैन सलमान गर्देजी के साथ राशिदा शोएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। तो ये आपने रिपोर्ट देखी। 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाला है, लेकिन 15 जनवरी को इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अलावा पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के ताजर जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं एहतजाज करते हुए। गैस के बिलों में बहुत सख्त इजाफा हो गया है, इतना इजाफा कि जो अदायगी है इन बिलों की वो मुश्किल है। पहले बिजली के बिल थे, अब गैस के बिल हैं, और बाकी जो महंगाई है वो तो आपके सामने है। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या इसकी ज़िम्मेदार जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत है जिसने IMF के साथ मुआहदा किया? इसकी ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है जिसने वो जो IMF का मुआहदा है उसको फिर रिन्यू किया? या इसकी ज़िम्मेदार निगरान हुकूमत है जिसने कि IMF के साथ मज़ीद मुज़ाकरात करके और कुछ मज़ीद इक़दामात किए हैं? अच्छा, कादर मंदो खेल साहब, आप क्योंकि बराह रास्त इलेक्शन में जा रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है आपका ये दावा है कि आपकी पोजीशन बड़ी मजबूत है, लेकिन ये जो गैस के बिल हैं, क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे आपके लिए? क्योंकि जो शहबाज शरीफ साहब की जो मखलूत हुकूमत थी उसमें आपकी पार्टी भी शामिल थी, और जब मुझे याद है जब IMF के साथ मुआहदा जो है वो रिन्यू हुआ था तो शहबाज शरीफ साहब के साथ साथ बिलावल साहब जो हैं जो वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने उस पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी थी, और दोनों ने, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने भी एक दूसरे को मुबारकबाद दी थी। तो ये जो महंगाई है ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी? मीर साहब, मैं अब पूरे पाकिस्तान की पहले बात करूँगा। शहबाज शरीफ साहब बराह रास्त से मदार है, उनके वज़ीर मुसद्दक मलिक साहब, जिस हल्के में मैं अभी बैठा हूँ, शहबाज शरीफ साहब जहाँ से लड़ रहे हैं 242 में, या उन्होंने गैस लाइन पे पाबंदी लगा दी है। अच्छा। और असम्बली के फ्लोर पे मैंने उनको जवाब दिए, कह रहे हैं कि लोगों के पास कोई कागज़ नहीं है। तो मैंने उनसे सवाल किए कि जब आप वोट मांग रहे थे वहाँ तो आप कागज़ नहीं पूछ रहे थे, लीज नहीं पूछ रहे थे, जब आप गैस की मीटर लगा रहे तो आप कागज़ और गैस पूछ रहे, तो यहाँ सिरे से गैस है ही नहीं। अगर है तो पुरानी लाइनें हैं। मैंने मेगा प्रोजेक्ट 5 अरब 20 करोड़ के मंजूर कराए और नए सिरे से मैं लाइनें भी बिछा रहा हूँ, 24,000 से ज़्यादा मीटर भी लगा रहा हूँ और 12 इंच की मेगा लाइन भी ला रहा हूँ। तो फिलहाल तो असर नहीं पड़ेगा, आगे चल के जब ये कंप्लीट होगा तो यकीनन ये महंगाई का होगा। तो ये मैं कहूँगा शहबाज शरीफ साहब और उनके वज़ीर मुसद्दक मलिक साहब डायरेक्ट से मदार है। जहाँ तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का सवाल है, वो वज़ीर ख़ारजा थे, ख़ारजा पॉलिसी में अगर कोई कमी है तो ज़रूर हम जिम्मेदार है। ओवरऑल जो ड्राइविंग सीट पे थे वो मुस्लिम लीग नून थे, शहबाज शरीफ साहब थे, वो डायरेक्ट जिम्मेवार है। दूसरी बात, इस इलाके के लिए पानी के बूंद बूंद को तरस रहे। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, PC1 के बनाया था K5 मनसूबे के नाम से। शहबाज शरीफ साहब ने ऐन टाइम पे इनकार कर दिया फंड देने से। तो आप मुझे बताओ, शहबाज शरीफ साहब फिर इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं, न गैस की लाइनें दिए, न 1 रुपए का फंड दिए, पानी की स्कीमें रोक दिए, तो फिर भी वो आएगा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं MNA बन के काम करूंगा। जब आप वजीर आजम बन के काम नहीं कर सके तो MNA बन के क्या करेंगे?